जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में अलंकार का टॉपिक शुरू किया था। आज हमारी अलंकार की सेकंड क्लास है, तो आइए हम अपनी क्लास वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। कल की क्लास में शब्द अलंकार के भेद पढ़े थे। इसमें इसका पहला भेद देखते हैं। पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। तो यहाँ पर तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, और जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। फिर अगला उदाहरण है, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो तुम। तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इस उदाहरण में भी अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है, अति आनंद मगन मतहारी। तो इस उदाहरण में ए और मैं की आवृत्ति हुई है, तो यह उदाहरण भी किसका हुआ? अनुप्रास अलंकार का। फिर अगला उदाहरण है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस उदाहरण में शब्दों की आवृत्ति हुई है। पहली लाइन में पूत है और इसमें दूसरी लाइन में भी पूत है, तो यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हुई है। और जब किसी उदाहरण में शब्दों की आवृत्ति होती है तो उसमें भी अनुप्रास अलंकार होता है। तो इन सभी उदाहरणों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भेद देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा वृत्यानुप्रास अलंकार, तीसरा लाटानुप्रास अलंकार, चौथा श्रुत्यानुप्रास अलंकार और पांचवा अंत्यानुप्रास अलंकार। इसका पहला भेद देखते हैं। पहला भेद है छेकानुप्रास अलंकार। क्या होता है छेकानुप्रास अलंकार? जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें पहला उदाहरण है, कहत कत परदेसी की बात। तो यहाँ पर कै वर्ण की आवृत्ति हुई है और वो भी एक बार हुई है, और जब किसी वर्ण की केवल एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब अगला उदाहरण है, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो इसमें पहली लाइन में पद की आवृत्ति हुई है एक बार, और दूसरी लाइन में सर की आवृत्ति हुई है। नीचे लिखा हुआ भी है। इसमें पदुम में पद एवं सुरुचि सरस में सर स्वरूप की आवृत्ति। फिर अगली लाइन है, पद में पै के बाद द, पदुम में पै के बाद द, सुरुचि में स के बाद र, सरस में स के बाद र। तो इसमें क्रम की आवृत्ति हुई है। तो ये दोनों उदाहरण किसके हैं? छेकानुप्रास अलंकार के। अब नंबर 2 देखते हैं, वृत्यानुप्रास अलंकार। क्या होता है वृत्यानुप्रास अलंकार? जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार
स्वरूपतः व क्रमतः होती है वहाँ वृत्त्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पहला उदाहरण है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जब थल में। तो इस उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर च है और ये आवृत्ति अनेक बार हुई है और जो आवृत्ति हुई है वो क्रमशः हुई है। और जब आवृत्ति क्रमशः होती है तो वह वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तो यह उदाहरण किसका हुआ? वृत्त्यानुप्रास अलंकार का। फिर अगला उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें रै वर्ण की क्रमशः आवृत्ति हुई है, तो इसमें भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो इस उदाहरण में तय वर्ण की क्रमता आवृत्ति हुई है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार हुआ? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। आगे देखते हैं। अब है नंबर 3। नंबर 3 है लाटानुप्रास अलंकार। क्या होता है लाटानुप्रास अलंकार? जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, किंतु अन्वय करने पर उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर पहला पूत दिया हुआ है, इस पूत का अर्थ पुत्र है, और दूसरा पूत दिया है तो इस पूत का भी अर्थ पुत्र है। अर्थात यहाँ पर पूत शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। और जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ एक ही हो, तो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? लाटानुप्रास अलंकार। फिर अगला उदाहरण है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर मनुष्य शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ एक ही है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार हुआ? लाटानुप्रास अलंकार। अब नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 है अंत्यानुप्रास अलंकार। क्या होता है अंत्यानुप्रास अलंकार? जहाँ वाक्य या पंक्ति के अंत में तुकांत शब्द आता है तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें पहला उदाहरण है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर पंक्ति के अंत में तय आया है और दूसरी पंक्ति में भी तय आया है, और जब दोनों में तय आया है तो ये क्या हुआ? तुकांत। और जब किसी वाक्य या पंक्ति में तुकांत शब्द आता है तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में अलंकार हुआ अंत्यानुप्रास अलंकार। इसमें लिखा हुआ भी है नीचे। इसमें छंद के शब्दों के अंत में तय व्यंजन की आवृत्ति हुई है। अब अगला उदाहरण है, गुरुपद मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो इसमें न का तुकांत हुआ है, और जब किसी वाक्य या पंक्ति में तुकांत शब्द आता है तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में भी अंत्यानुप्रास अलंकार है। अब नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है श्रुत्यनुप्रास अलंकार। क्या होता है
श्रुत्यनुप्रास अलंकार। वर्णों की इस तरह आवृत्ति हो जो कानों को सुनने में प्रिय लगे तो वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई। तो यहाँ पर जो वर्णों की आवृत्ति हुई है वो कानों को सुनने में प्रिय लग रही है, और जब वर्णों की आवृत्ति हो और कानों को सुनने में प्रिय लगे तो वह श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? श्रुत्यनुप्रास अलंकार। फिर अगला उदाहरण है, चरर मरर खुल गए अरर। इसमें भी श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। अब आगे देखते हैं, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द जो है दो बार आया है, लेकिन यहाँ पर पहले घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम हो गया। और जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उसका हर बार अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर दोनों घटा का अर्थ अलग है, तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। फिर अगला उदाहरण है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिक आए, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। इसमें पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पर भी कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन अर्थ दोनों बार अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? इसमें भी यमक अलंकार। अब अगला उदाहरण है, कबीरा सोई पीर है जो जाने सो पीर। तो यहाँ पर पहले पीर का अर्थ है साधु और दूसरे पीर का अर्थ है पीड़ा। तो इसमें भी कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। अब अगला उदाहरण है, जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है। तो यहाँ पर पहले तीन बेर का अर्थ है तीन बार और दूसरे तीन बेर का अर्थ है तीन बेर के दाने। तो यहाँ पर भी तीन बेर दो बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। और जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। अब देखते हैं, श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपकना। इसकी परिभाषा देखते हैं, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण है, मंगन को देखी पट देत बार बार है। तो यहाँ पर पट शब्द का अर्थ एक है वस्त्र और दूसरा अर्थ है किवाड़। और जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें
पट के दो अर्थ हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। अब अगला उदाहरण है, मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां हैं। यहाँ पर कलियां का पहला अर्थ है फूल खिलने से पूर्व की अवस्था, तथा इसका दूसरा अर्थ है यौवन से पूर्व की अवस्था। तो यहाँ पर भी कलियां शब्द के दो अर्थ हैं, तो इसमें भी श्लेष अलंकार है। फिर अगला उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इसमें पहले पानी का अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता, फिर दूसरे पानी का अर्थ है तेज या चमक, फिर तीसरे पानी का अर्थ है जल। तो यहाँ पर भी एक शब्द का अलग अलग अर्थ है, तो इसमें भी कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। ये वाला उदाहरण यूपी टेट 2019 में पूछा गया था। अब अगला उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु और, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन का पहला अर्थ है कवि के लिए सुंदर अक्षर, तथा दूसरा अर्थ है चोर के लिए सोना। तो यहाँ पर भी सुबरन शब्द के दो अर्थ मिले हैं, और जब किसी उदाहरण में एक शब्द के दो अर्थ मिलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। दोस्तों, आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।